मेरा नाम प्रीति शर्मा द्विवेदी है। मैम, जैसे कि देखा गया है कि आप बीजेपी पार्टी से जिला अध्यक्ष महिला विंग की, जी। तो लगभग कितना समय हो गया आपको? मुझे संगठन में आए पूरा 8 वर्ष हो गया, लेकिन इसमें जो दायित्व है महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष का, उसको मैं तीसरी साल है और लगभग कुछ दिनों में कंप्लीट 3 साल हो जाएंगे। तो इन बीते 3 सालों में आपके द्वारा किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है? समाज सेवा का सबसे पहले महिला उत्पीड़न के जो केस हमारे सामने आते थे, तो कई बार क्या होता था कि संगठन के लोग उसमें एक्टिवली उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो पाती थी महिलाएं। सबसे मैंने प्राथमिकता उनको दी कि जो घरों में किसी तरह की समस्या से ग्रसित हो रही हैं, शिकार हो रही हैं, अब वातावरण में उनका कोई किसी तरह से उनको शोषण हो रहा है, तो सबसे पहले संबंधित विभाग से जहाँ से भी उनको समस्या आ रही है उन विभागों में मैंने उनकी आवाज़ बुलंद की, उनको न्याय दिलाने का काम किया जी। और जो थानों से संबंधित महिलाओं के केस होते हैं वहाँ मैंने सबसे पहले उनसे कहा कि महिलाओं से जो भी संबंधित केस आते हैं उनका निवारण तत्काल करें और उनके पक्ष में काम करें। जैसे कि कई जगह देखा जाता है कि महिलाओं का उत्पीड़न दहेज के ऊपर से होता है, ससुराल वाले उनको परेशान करते हैं, तो इस पर क्या क्या आपने पहल की है? ये केस तो कम हुए हैं, क्योंकि हम लोग संगठन के सिपाही कहा जाता है हम लोगों को, तो संगठन के कामों के चलते साथ साथ हम लोग आम जन तक पहुंचने के लिए अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ चलने के लिए उनकी समस्याएं भी बराबर निवारण करते हैं। जो आपने कहा कि दहेज प्रथा वाले ये केस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों में जब समन्वय नहीं बनता है परिवारों में, तो अक्सर ऐसे केस बना दिए जाते हैं और सही जगह अगर पाया जाता है तो उनकी समस्याओं को हम लोग बराबर तवज्जो देते हैं। जैसे कि अब आने वाले कल में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं जी, तो इस पर महिला विंग क्या क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी जो युग आ रहा है वो नारियों का युग आ रहा है। हमारे माननीय मोदी जी ने 4 जातियां बताई हैं। जो 4 जातियां हैं वो हैं गरीब, किसान, महिला और युवा। ये 4 जातियाँ उन्होंने, जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने वरीयता दी है वो महिलाओं को दी है। हमारे माननीय मोदी जी का मानना है कि अगर देश की महिलाएं ही उनको वोट देंगी तो वो जीत जाएंगे, लेकिन हम लोगों को सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी हमारी पार्टी का जो मिशन है वो बनाना है। तो महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, महिलाओं को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना हम लोगों का मकसद है। हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हर एक वंचित तक हमारी सरकार की योजनाएँ पहुँचनी चाहिए। उसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे अभियान चल रहे हैं महिलाओं के। एक शक्ति बंधन जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है, शक्ति बंधन अभियान। उसके पहले हम लोगों ने शक्ति बंधन अधिनियम के बड़े बड़े सम्मेलन करे हैं। 1500 और 2000 की हम लोगों ने संख्या में ऐसे बड़े कार्यक्रम करे हैं। अभी आपने देखा होगा एक मिलेट्स वर्ष हम लोगों ने, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया, जो पूरी तरह से महिला मोर्चा के तत्वाधान में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष उसको हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने G20 को चौराहों पे, कॉलेजों में, कोचिंगों में, मतलब हर एक को जागृत करने के लिए अपने इस G20 के कार्यक्रम को भी सर्वव्यापी बनाया। लखपति दीदी, जो लखपति दीदी आपने मोदी जी के भी श्रीमुख से नाम सुना होगा कि लखपति दीदी, ये लखपति दीदी भी बड़ा अभियान चला है हम लोगों का, जिसमें महिलाओं ने जिनके पास घर नहीं होते थे या होते भी थे तो झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी रह रहे थे, और कई बार उनकी पति उनको कह देते भाग जाओ, घर से जाओ, तो आज जो स्वामित्व मिला है महिलाओं को, उससे वो लखपति तो हो ही गई हैं। बहुत सारी योजनाएं वो ले रही हैं। तो ये लखपति दीदी, अभी हम लोगों का एक मैराथन आने वाला है। साथ में शक्ति बंधन के तहत हम लोगों ने NGO, स्वयं सहायता समूह, CRP, BO सभी को अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़ा है। और हमारा जो उद्देश्य है, मिशन है, फिर से कमल खिलाना। माननीय मोदी जी को फिर से हमारा प्रधानमंत्री चुनने में हम लोग लगे हुए हैं, और निश्चित ही महिला मोर्चा एक अभूतपूर्व प्रदर्शन करेगी और हम लोग 400 के पार जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। तो चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप समझ झांसी वासियों को?
मैं समस्त झांसी वासियों को कहना चाहूँगी कि जिस तरह हम लोग एक अपनी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाने जाते हैं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हमारी जो पहचान है, गौरव गाथा है। महिलाएं संगठित रहें, अपने ऊपर अन्याय ना सहें। जहाँ भी संगठन के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अगर हमारी उनकी मदद नहीं हो पा रही है, हम निश्चित रूप से आगे उनकी हमेशा मदद करते रहेंगे। और भाजपा में क्योंकि महिलाओं की सबसे ज़्यादा वरीयता है, महिलाओं को जो स्थान भाजपा ने दिया है वो कहीं नहीं दिया है। आपने देखा अभी 33% आरक्षण, अभी आने वाले युग में जो महिलाएं सांसद भी बनेगी, विधायक भी बनेगी, ये हमारी ऐसी परिकल्पना है। और इसी के साथ साथ हम लोग बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि महिला जागरण जो हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है।